स्वागत आप सभी का जीके फैक्ट चैनल की एक और नई वीडियो में। आज इस वीडियो में हम ज्योग्राफी के इम्पोर्टेंट 25 क्वेश्चंस कवर करने वाले हैं विद एक्सप्लेनेशन। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। क्वेश्चन नंबर 1 है, विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? ऑप्शन ए है कैस्पियन सागर, ऑप्शन बी बैकाल झील, ऑप्शन सी टिटिकाका झील या फिर ऑप्शन डी विक्टोरिया झील। तो इसका सही आंसर है बैकाल झील। दुनिया की सबसे गहरी झील बैकाल झील है और ये रूस के साइबेरिया में है और इसकी अधिकतम गहराई 1642 मीटर है और दुनिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की भी झील है। और बैकाल झील में दुनिया के ताजे पानी का 22 से 23% हिस्सा है और इसकी अधिकतम चौड़ाई 79 किलोमीटर है और इसकी सतह क्षेत्रफल 31,722 वर्ग किलोमीटर है और इसकी औसत गहराई है 744 मीटर। अगला क्वेश्चन नंबर 2 है, दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? थार मरुस्थल, गोबी मरुस्थल, काराकोरम मरुस्थल या फिर टकलामकान मरुस्थल। तो दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है थार मरुस्थल, जो कि भारत में और पाकिस्तान में है, जहां पर 2 लाख वर्ग किलोमीटर है और ये भारत के उत्तर पश्चिमी भाग और पाकिस्तान के पूर्वी भाग में है। अगला क्वेश्चन नंबर 3 है, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? गोबी मरुस्थल, सहारा मरुस्थल, अंटार्कटिका मरुस्थल या फिर अरब मरुस्थल। तो विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है सहारा मरुस्थल, जो कि उत्तरी अफ्रीका में फैला हुआ है और ये लगभग 9.2 मिलियन वर्ग किलोमीटर में है। और सहारा मरुस्थल विश्व का सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल है और ये उत्तरी अफ्रीका में है और इसका क्षेत्रफल, इस मरुस्थल में अल्जीरिया, चाड, मिस्र, लीबिया, माली, मारिटानिया, मोरक्को, नाइजर, पश्चिमी सहारा, सूडान और ट्यूनीसिया जैसे कई देश शामिल हैं। और ब्लैक फॉरेस्ट कहाँ पर स्थित है? तो ब्लैक फॉरेस्ट जर्मनी में। इसकी एक्सप्लेनेशन आप पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, राजाओं की घाटी कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन ए है इटली, ऑप्शन बी मिस्र, ऑप्शन सी तुर्की या फिर ग्रीस। तो राजाओं की घाटी स्थित है मिस्र में। ऐसे ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आने लग गए हैं, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राजाओं की घाटी, जिसे राजाओं के द्वारा की घाटी के नाम से भी जाना जाता है, मिस्र में स्थित है, जहाँ पर प्राचीन मिस्र के नए साम्राज्य के दौरान फिरौन और शक्तिशाली रईसों की कब्रें हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है एंडीज पर्वत श्रृंखला। दुनिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला एंडीज है और ये दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तट पर फैली हुई है और ये 7 देशों से होकर गुजरती है और ये पर्वत श्रृंखला 7000 किलोमीटर लंबी है और इसकी औसत चौड़ाई है 200 किलोमीटर और ऊंचाई है 4000 मीटर। और इस पर्वत श्रृंखला में टिटिकाका झील जैसी कई पर्वतीय झील भी है और इस पर्वत श्रृंखला में विश्व के सबसे ऊंचे ज्वालामुखी भी है और इस पर्वत श्रृंखला में ओकांकागुआ नाम की चोटी है जिसकी ऊंचाई है 6962 मीटर। क्वेश्चन नंबर 7 है, फिजी द्वीप कहाँ पर है? हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर या फिर आर्कटिक महासागर। तो फिजी द्वीप है प्रशांत महासागर में, जिसे आधिकारिक तौर पर फिजी द्वीप समूह गणराज्य के नाम से जाना जाता है। दक्षिण प्रशांत महासागर में मेलानेशिया में स्थित है, जो न्यूजीलैंड के उत्तर पूर्व में है, जो कि ये न्यूजीलैंड के उत्तर द्वीप से लगभग 2000 किलोमीटर उत्तर पूर्व में है। फिजी 332 से अधिक द्वीपों का एक समूह है जिसमें 110 स्थायी रूप से बसे हुए हैं। पड़ोसी देश है वानुअतु, टोंगा और समाओ और राजधानी है फिजी की सुआ। माउंट एवरेस्ट कहाँ पर स्थित है? तो माउंट एवरेस्ट है नेपाल और तिब्बत बॉर्डर पर। माउंट एवरेस्ट नेपाल और चीन के तिब्बत क्षेत्र की सीमा पर स्थित है और ये हिमालय पर्वत श्रृंखला का हिस्सा है। माउंट एवरेस्ट को दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माना जाता है, जिसकी समुद्र तल से ऊंचाई है 8848 मीटर। माउंट एवरेस्ट नेपाल के सोलुखुम्बु जिले में है। क्वेश्चन नंबर 9 है, फ्रांस और स्पेन के बीच कौन सा पर्वत सीमा है? पिरेनीस पर्वत। फ्रांस और स्पेन के बीच में पाइरेनीस पर्वत श्रृंखला एक प्राकृतिक सीमा बनाती है और यह दक्षिण पश्चिमी यूरोप में स्थित है और यह स्पेन और फ्रांस के बीच की सीमा पर फैली हुई है। अगला क्वेश्चन नंबर 10 है, बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो बिहार का शोक कहा जाता है कोसी नदी को। कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है और यह नदी नेपाल के हिमालय से निकलती है और बिहार में भारत में दाखिल करती है। कोसी नदी में आने वाली बाढ़ से बिहार में बहुत तबाही होती है, तो याद रखना है बिहार की शोक नदी है कोसी नदी। गोवा किस नदी के किनारे पर स्थित है? मांडवी नदी के किनारे। गोवा की राजधानी पणजी मांडवी नदी के किनारे पर है, जिसे गोवा की जीवन रेखा भी कहा जाता है। कर्नाटक से उद्गम यह नदी कर्नाटक के पश्चिमी घाट में भीमगढ़ से निकलती है और अरब सागर में विलय होती है। तो
तो मांडवी नदी का विलय है अरब सागर में। और प्रमुख शहर जो इससे टच होते हैं, पणजी मांडवी नदी के किनारे पर बसा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 12 है, भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राजस्थान। क्षेत्रफल के हिसाब से राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य है और राजस्थान का क्षेत्रफल करीब 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है, जो भूभाग का लगभग 10.4% है। राजस्थान के बाद मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और गुजरात भारत के सबसे बड़े राज्यों में शामिल है। क्वेश्चन नंबर 13 है, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? मध्य प्रदेश में। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान भारत के मध्य प्रदेश के उमरिया जिले में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 14 है, गुवाहाटी किस नदी के किनारे पर है? तो गुवाहाटी है ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे। गुवाहाटी ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे पर है और यह पूर्वोत्तर भारत का एक प्रमुख शहर है। यह शहर प्राचीन हिंदू मंदिरों के नाम से भी जाना जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करने से पहले चीन, जो कि तिब्बत में लगभग 1700 किलोमीटर की लंबाई में लगभग 4800 मीटर की गिरावट प्राप्त करती है। क्वेश्चन नंबर 15 है, चिल्का झील कहाँ पर है? तो चिल्का झील है उड़ीसा में। चिल्का झील भारत के पूर्वी राज्य उड़ीसा में है और जो एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। क्वेश्चन नंबर 16 है, भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? कंचनजंगा। कंचनजंगा भारत की सबसे ऊंची चोटी है। यह नेपाल और सिक्किम की सीमा पर है। इसकी ऊंचाई 8,586 मीटर है, जो दुनिया की तीसरी सबसे ऊंची चोटी भी है। माउंट आबू किस पर्वत श्रृंखला में है? अरावली में। माउंट आबू, जो कि राजस्थान का एकमात्र हिल स्टेशन है, अरावली पर्वत श्रृंखला में है। और अरावली पर्वत श्रृंखला के बारे में, यह उत्तर पश्चिमी भारत में स्थित एक पर्वत श्रृंखला है, जो दिल्ली के पास से शुरू होकर हरियाणा, राजस्थान से होकर अहमदाबाद, गुजरात में समाप्त होती है। माउंट आबू भी इसी पर्वत श्रृंखला में है। माउंट आबू की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है, जो कि 1722 मीटर 5650 फीट की ऊंचाई पर है। क्वेश्चन नंबर 18 है, केटू पर्वत की कुल ऊंचाई कितनी है? 8611 मीटर। दूसरे स्थान पर रहने वाला केटू पाकिस्तान के उत्तरी क्षेत्र में 8611 मीटर, जो कि 28,251 फीट की ऊंचाई पर स्थित है केटू। क्वेश्चन नंबर 19 है, वेल्ड किस देश की घास भूमि है? तो वेल्ड है, यह है दक्षिण अफ्रीका की। वेल्ड, जो कि घास और छोटी झाड़ियों से ढके मैदान क्षेत्र है, दक्षिण अफ्रीका के देशों खासकर दक्षिण अफ्रीका, लेसोथो, एस्वातिनी, जिम्बाब्वे और बोत्सवाना में पाए जाते हैं। वेल्ड दक्षिण अफ्रीका के खुले ग्रामीण इलाकों को कहते हैं और यह घास छोटी झाड़ियों से ढके मैदान है। क्वेश्चन नंबर 20 है, लेटा हुआ ग्रह किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए है मंगल, ऑप्शन बी शनि, यूरेनस या फिर बुध। तो लेटा हुआ ग्रह कहते हैं यूरेनस को, जिसको अरुण ग्रह के नाम से भी जाना जाता है, जो अपनी धुरी पर लगभग 98 डिग्री झुका हुआ है। क्वेश्चन नंबर 21 है, कामाख्या मंदिर किस राज्य में स्थित है? असम में। कामाख्या मंदिर असम के गुवाहाटी शहर में है और यह मंदिर नीचाचल पहाड़ियों पर बना है और यह मंदिर भारत के सबसे पवित्र और महत्वपूर्ण हिंदू तीर्थ स्थानों में से एक है। क्वेश्चन नंबर 22 है, भारतीय मरुस्थल को क्या कहा जाता है? भारतीय मरुस्थल को थार के नाम से जाना जाता है। और क्वेश्चन नंबर 23 है, कौन सी नदी कच्छ के रण में समाहित होती है? लूनी नदी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 है, रायपुर किस राज्य की राजधानी है? तो रायपुर है छत्तीसगढ़। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 25 है, कौन सा शहर इलेक्ट्रॉनिक सिटी के नाम से जाना जाता है? तो इलेक्ट्रॉनिक सिटी के नाम से जाना जाता है बेंगलोर। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। आज की हमारी वीडियो यही खत्म होती है। वीडियो अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग जीके फैक्ट चैनल। जल्दी से जल्दी इस चैनल पर 1000 सब्सक्राइबर पूरे करवा दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।